नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन कब है और पूर्णिमा से संबंधित भी संपूर्ण बातें जानेंगे। पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रक्षाबंधन के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारी बातें जानेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। मासिक धर्म में राखी बांधे या ना बांधे ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक जान लेते हैं। समय निकालकर सभी बातें दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, राखी यानी कि रक्षाबंधन का जो पर्व है, सावन महीने के पूर्णिमा के दिन हम ये व्रत मनाते हैं, त्योहार जैसे मनाते हैं। हर बहनें अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र राखी बांधकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान जी, जहां हमारा भाई रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो उसके और वो सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की मुसीबत से, कष्ट से उसे बचाए रखिएगा, ऐसी हम बहनें कामना करते हैं अपने भाई के लिए। तो ये व्रत जैसे दोस्तों बहुत अधिक पावन और पवित्र ये व्रत मतलब त्योहार है और ये पूर्णिमा के दिन ही, सावनी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और सावनी पूर्णिमा अपने में ही बहुत अधिक श्रेष्ठ दिन है, आप लोग को मालूम है, विष्णु भगवान का ये दिन है। तो आपको बता दूं, इस साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ लोग 27 को भी बोल रहे हैं और 28 को भी है, लेकिन 28 को है दोस्तों। 28 अगस्त दिन है, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम राखी का त्यौहार मनाएंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। पूर्णिमा के लिए भी बता दूं, जो लोग मान लीजिए कि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 27 तारीख को यानी कि 27 अगस्त दिन गुरुवार को रखेंगे। सोना में सुहागा हो गया है, दो व्रत का आपको लाभ मिलेगा। आप लोग जैसे गुरुवार का भी व्रत रख सकते हैं और पूर्णिमा का व्रत रख के विष्णु भगवान के लिए, दोनों दिन समर्पित है विष्णु भगवान को, तो आप लोग करके अपना पूजा पाठ कीजिएगा और दो व्रत का लाभ उठाइएगा। और मान लीजिए कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है ऐसे आगे बताऊंगी, लेकिन सुबह में ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि दीदी क्या हम अगर 28 तारीख को हमारा रिजर्वेशन रहेगा, मान लीजिए मतलब राखी के दिन हम जा रहे हैं या उस दिन किसी मजबूरी में नहीं बांध सकते, तो दो दिन पूर्णिमा है। एक व्रत की पूर्णिमा 27 को है और स्नान दान की पूर्णिमा 28 को है और रक्षाबंधन भी है। उसी दिन सावन माह हमारा जैसे समाप्त भी हो जाएगा, उसके अगले दिन से भाद्रपद मास की शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्रत रखिएगा 27 अगस्त को और विष्णु भगवान का पूजा पाठ करके शाम को आप लोग कथा वगैरह उस दिन भी सुन सकते हैं और अगले दिन भी कथा कहलवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मिलते नहीं है। तो आप दोनों दिन पूर्णिमा है आप लोग कर सकते हैं। और राखी किसी मजबूरी में 28 को अगर नहीं बांध पाते तो आप लोग 27 को भी बांध सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी को कहीं जाना है या भाई से मतलब उसी दिन मुलाकात है, भाई कहीं जा रहे हैं, तो उस दिन भी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। सुबह में आप लोग 9 बजे के बाद राखी बांध दीजिएगा। जिनके भाई कहीं दूर जा रहे हैं ये भी समझा दे रही हूँ, 28 को मान लीजिए नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थिति में अगर हैं सब कुछ सही है तो आप लोग 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। तो व्रत रखिएगा 27 को, बार बार समझा दी। अगले दिन दोस्तों हम जैसे 28 तारीख को पूजा पाठ करके और मान लीजिए जिनके भाई दूर हैं वो कृष्ण जी को राखी बांध सकते हैं अपने घर में। और जो मासिक धर्म में आप लोग पूछे हैं तो जी, मासिक धर्म में आप लोग राखी बांध सकते हैं। भगवान का कोई भी चीज़ ना छुएं, अलग से किसी से थोड़ा बहुत चंदन रोली मतलब सिंदूर रोली पुष्प वगैरह एक थाली में अलग से सजा लीजिए, पूजा की सामग्री को हाथ ना लगाएं और बैठ के भाई के हाथ, भाई के कलाई पे राखी बांध सकते हैं और आप लोग उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सुबह सवेरे राखी के दिन दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन हमें उठकर
पूर्णिमा रहेगा, पूर्णिमा का जो स्नान दान करेंगे, हर हर गंगे बोलते हुए घर में भी स्नान कर सकते हैं गंगा जल मिश्रित जल से, या आप आपके घर के आसपास नदी सरोवर है वहां भी जाकर स्नान करके अच्छे से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भाई के घर जानी है तो आप लोग जा सकते हैं, या भाई आपके घर आएंगे तो उनके स्वागत की तैयारी कर लीजिए और अच्छे से तैयार होकर किसी भी आसन पे नीचे बैठकर आप लोग राखी बांधे तो ज़्यादा बेहतर है। चादर वगैरह बिछा लीजिएगा, अपने सिर को ढक लीजिएगा, भाई के सिर को भी ढक दीजिएगा, उसके बाद हम राखी बांधते हैं। थाली में दोस्तों दुर्वा भी रख सकते हैं आप लोग, पुष्प रख लीजिएगा, अक्षत, रोली, रोली नहीं है तो लाल वाला सिंदूर भी रख सकते हैं, और आप जैसे मिठाई रख लीजिए, राखी रख लीजिएगा, और भी चीज़ें आप रख सकते हैं जो भी आप देख लीजिएगा, और जल रख लीजिए। यही सब चीज़ें लेकर हम बैठते हैं और भाई को राखी बांधते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग नारियल हाथ में देते हैं तो आपकी अपनी इच्छा है, हमारे में ऐसा नहीं, हम लोग नारियल नहीं देते, हम अपने भाई को मिठाई खिलाते हैं। और जो भाई लोग हैं उन्हें क्या ध्यान रखनी है, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, माँ से लेकर भी, जब बहन बांधती है ना उस समय दक्षिणा के रूप में आप 1 रुपये भी दीजिए, 2 रुपये भी दीजिए, लेकिन उस समय सेम टाइम दे देनी चाहिए। जिनकी बहनें दूर हैं वो ऑनलाइन अपने बहनों को जो भी आपका देखिए सामर्थ्य है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि इतना ही देना है, आप अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों आप लोग अपने बहन को जो चाहें, आपकी जो हैसियत है ऑनलाइन मतलब उनके अकाउंट में भी डाल सकते हैं, और आए तो भी दे सकते हैं। साड़ी कपड़ा, और सुहागन बहन है तो श्रृंगार की चीज़ें, साड़ी कपड़ा दें ना दें आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन श्रृंगार की चीज़ें मायके से ज़रूर देनी चाहिए। और बहनें भी उस दिन अच्छे से सज संवर कर, पैरों में महावर वगैरह लगा कर, सिंदूर बिंदी लगा के, अगर हो सके पार लगे तो आप लोग मेहंदी वगैरह लगा कर तब हमें भाई को राखी बांधनी चाहिए। इस प्रकार से काला ड्रेस वगैरह पहनकर आप लोग और राखी ना बांधे, इस बात का ध्यान रखिएगा, और बहुत डार्क कोई कलर पहन के। बाकी वॉयलेट वगैरह आप लोग पूछते हैं तो जी वॉयलेट वगैरह आप लोग मतलब जामुनी रंग का ये सब पहन सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से बहनों को भी ध्यान रखनी चाहिए, देखिए जो कुछ देता है कभी हमें मुंह नहीं खोलनी चाहिए। मैं बहुत पहले से आप लोगों को समझाती हूँ, जिनको विचार होगा वो जरूर देंगे। किसी के देने से हमारा कुछ ऐसा नहीं कि हम राजा बन जाते हैं, और किसी के ना देने से हम रंक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी हमें मुंह नहीं खोलनी चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत होगा, जिसको जितना श्रद्धा होगा वो अपना देंगे। आपको कभी कुछ मांगनी नहीं चाहिए, हर बहन इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे तो आजकल की बहनें बहुत ही समझदार है, जितना ही गंभीर रहे, जितना ही रिश्ता अच्छे से मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए कहीं भी। बहुत लोग मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा सब हमें नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा रिस्पेक्ट कम होता है। कहीं ना कहीं लोगों के नज़रों में हमारा प्रेस्टीज भी, हमारे घर का, हमारे पति का कम होता है। तो मस्ती मजाक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हमें कभी जोर ज़बरदस्ती कभी किसी से नेग नहीं मांगनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सब करके दोस्तों हम राखी का त्यौहार मनाएंगे। जिनके भाई मान लीजिए दूर है वो भाभी को तो राखी बांधते ही है, उनके सिन्होरा में आप लोग राखी बांध दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग देवी देवताओं को भी भाई स्वरूप में मतलब कृष्ण जी को भी राखी बांध सकते हैं, भाई बना के गणेश जी को बांध सकते हैं। ऐसे करके हम राखी का त्यौहार मनाएंगे। और भाई को भी अपनी बहन का मुख मीठा करना चाहिए। बहनें जब तक भाई को राखी नहीं बांध ले रही हैं, अगर बहुत दूर है तो बात अलग है, तब तक हमें उपवास रहनी चाहिए, कुछ खानी पीनी नहीं चाहिए। और जब भाई राखी बांध ले, फ़ोन आ जाए कि हम राखी बांध लिए, तब आपको यहाँ पर कुछ खा सकती हैं, तब तक उपवास हमें रहनी चाहिए। और राखी के दिन दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन हमारे घर में खीर पूड़ी तो हर आदमी के घर में बनता है, मैक्सिमम लोगों के घर में खीर पूड़ी सब्जी यही सब चीज़ें हम बनाकर खाते हैं। और जो आता है उनको भी, गेस्ट को खिलाते हैं, मिठाई वगैरह तो साथ में रहता ही है। तो ऐसे करके हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और पूर्णिमा का जो कथा वगैरह आप लोगों को कहलवाना है तो एक दिन पहले भी आप लोग 27 अगस्त को भी कहलवा सकते हैं, और जिनको कहलवाना है वो 28 अगस्त को भी कहलवा सकते हैं। टोटल आपकी अपनी इच्छा है।
देख लीजिएगा। और कथा सुन सकते हैं, विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, पीले चीज़ों के साथ पूजा कर लीजिए दोस्तों। और इस दान में आप जो चाहे दान कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के लिए भी इसमें आपको मैं सब कुछ बता दी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे 27 तारीख को, 27 अगस्त को, वो शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग गुरुवार का केवल व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो शाम को मीठा भोजन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दो दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। पूजा एक ही साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी जी की भी पूजा हम पूर्णिमा के दिन करेंगे, गुरुवार के दिन। तो यही सब कार्य हम राखी और पूर्णिमा मिलाकर संपूर्ण नियम आपको बता दी। और साथ में दोस्तों उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। बहुत सारी बहनें पूछ रही दीदी हमें बचानी है, हमें क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेनी है, कैसे क्या करनी है। तो आपको बता दूं चंद्र ग्रहण दिन में लग रहा है, सुबह 9 बजे से शुरू होकर शायद और 12:30 बजे तक है दोपहर में। तो इंडिया में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई पूजा पाठ आपका सूतक और पातक काल नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा। अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा, पूर्णिमा का जो भी नियम विधि है, पूजा पाठ है, कीजिएगा। और ग्रहण के लिए बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। चंद्र ग्रहण है और दिन में लग रहा है तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो आप लोग अपने घर के सभी कार्य एकदम आराम से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, और साथ में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों आपको बता दूं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 9:10 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 9:48 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 अगस्त दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का हम त्योहार मनाएंगे और उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। चलिए अब आगे जान लेते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। तो राखी हम बांधेंगे 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक आप लोग राखी बांध सकते हैं। अगर इस बीच मान लीजिए जो नहीं बांध पाएंगे वो पूरा दिन बांध सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो तिथि मान्य रहती है, सूर्योदय के साथ जो तिथि रहती है। चलिए अब आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। तो चंद्र देवता की पूजा हम करेंगे शाम को 6:56 पर। आप लोग चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे 27 तारीख को, उस दिन चंद्र देवता की पूजा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रहण दोस्तों सुबह में लग रहा है 10:30 से लेकर 12:30 तक रहेगा। तो भारत में दिखाई नहीं देगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।